जय हिंद दोस्तों, द नेशनल डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक भट्ट। आज का जो विषय आ रहा है, जो कांग्रेस सांसद है राहुल गांधी आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर वो मणिपुर पहुंचे थे। क्यों? जो 3 मई 2023 से वहां पे हिंसा चल रही है, जो आगजनी हो रही है और जो दंगे के अंदर लोग मारे जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए राहुल गांधी जी ने जब वहां जाना था तो वहां के जो सिविल सोसाइटी के जो लोग थे उनके साथ उन्होंने राहुल गांधी ने वहां पे मिलना था। इसके अलावा राहुल गांधी को जो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और चूरा चांदपुर में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ भी बात करनी थी। राहुल को तुईबोंग की ग्रीनवुड एकेडमी और चूरा चांदपुर के सरकारी कॉलेज भी जाना था। और ये जब ये प्रोग्राम खत्म होना था उसके बाद कोंजेंग बाम में सामुदायिक हॉल और मोइरांग कॉलेज भी उनको जाना था। ये राहुल गांधी जी का पूरा एक दौरा था। अब राहुल गांधी को वहां पे मना किया गया था कि आप हवाई मार्ग से जाना चाहे तो चूरा चांदपुर जा सकते हैं, आप सड़क मार्ग से ना जाइए। क्यों? क्योंकि वहां के जो लोकल संगठन है वो राहुल गांधी के इस दौरे का विरोध कर रहे थे और कोई हिंसा भी हो सकती थी। लेकिन राहुल गांधी इस चीज पे नहीं माने और राहुल गांधी जी ने अपना फैसला लिया कि नहीं, मैं सड़क मार्ग से ही वहां पर जाऊंगा। थोड़े दिन पहले ही इस हिंसा के ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बैठक बुलाई थी, सर्वदलीय बैठक थी, जिसके अंदर 18 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग के अंदर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने, जो मणिपुर के अंदर बीजेपी सरकार है उसके मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन, उसका इस्तीफा मांगा था और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करी थी, जो बिल्कुल जायज है। 58 दिन हो चुके हैं मणिपुर को जलते हुए, 120 से ज्यादा लोग वहां पे मर चुके हैं। जी हां, 120 से ज्यादा, हजारों वहां घायल हो चुके हैं। अपने ही राज्य के अंदर 50,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं और 300 राहत शिविरों के कैंपों के अंदर रह रहे हैं। आप सोचिए, जिनके घर बार हैं जिस राज्य के अंदर, उनको अपने राज्य के अंदर ही वहां पे शिविरों के अंदर रहना पड़ रहा है। इसके ऊपर पूरी गृह मंत्री जी ने एक पूरी मीटिंग ली थी और अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो अमेरिका और इजिप्ट दौरे के बाद में आए तो उन्होंने इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट तलब की थी। और नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी जो है कार्रवाई हो जानी चाहिए। ये नौबत क्यों आई? ये हिंसा क्यों हो रही है जो 3 मई से शुरू हुई, जो अभी तक ये दबने का नाम नहीं ले रही है? मैं आपको इसको विस्तार में बताता हूं कि ये इसका कारण क्या रहा और इसकी जड़ में इसके कारण क्या थे। सबसे पहले जो वहां पे मणिपुर के अंदर जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर है, उन्होंने एक आदिवासी एकता मार्च निकाला था। ये रैली चूरा चांदपुर के तोरबंग इलाके से निकाली गई थी। इसी रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे। 3 मई की शाम तक हालात इतने बिगड़ गए थे कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से पैरामिलिट्री फोर्स की मदद मांगनी पड़ी और केंद्र सरकार ने मणिपुर के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां भेज दी। ये रैली मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के खिलाफ निकाली गई थी। मैतेई समुदाय लंबे समय से एसटी आरक्षण की मांग कर रहा था। पिछले महीने मणिपुर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन ने एक आदेश दिया था। इसमें राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने को लेकर वो कहा था कि आप 4 हफ्ते का समय लीजिए और थोड़ा इस पर विचार कीजिए। मणिपुर हाईकोर्ट के इसी फैसले के बाद में नगा और वहां के जो कुकी समुदाय थे वो वहां पे भड़क गए और उन्होंने ये हिंसक आंदोलन वहां पे शुरू कर दिया। ये जो वहां पे मैतेई समुदाय है, उन्होंने ये मांग की थी कि हमारे को एसटी जो हमारा आरक्षण बनता है वो हमारे को दिया जाए। लेकिन जब ये हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि आप 4 हफ्ते लीजिए और इसके ऊपर देखिए कि इसके ऊपर क्या बन सकता है, इसके बाद में ये हिंसा भड़की। जो मैतेई समुदाय है, ये तो एक पक्ष की बात है, ये दंगा शुरू क्यों हुआ? ये डिमांड करी थी मैतेई समुदाय ने एसटी आरक्षण की। तो मैतेई समुदाय ये आरक्षण की मांग क्यों कर रहा है, इसकी वजह और इसकी जड़ तक जाना भी बहुत जरूरी है। और इस पे भी एक बार विस्तार से मैं आपको बताता हूँ मैतेई समुदाय ये मांग क्यों कर रहा है। मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी 53% है और ये गैर जनजातीय समुदाय है जिनमें मैक्सिमम हिंदू लोग हैं। वहीं कुकी और नागा की आबादी 40% के आसपास है। राज्य में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में ही बस सकते हैं। मणिपुर का 90% हिस्सा जो है वो पहाड़ी है। सिर्फ जो 10% एरिया है वो एकदम प्लेन एरिया है, जिसे हम जमीनी एरिया कहते हैं। और पहाड़ी इलाकों में नगा और कुकी समुदाय का, तो घाटी में मैतेई समाज का दबदबा है। मणिपुर में एक कानून है, इसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में ना बस सकते हैं और ना जमीन खरीद सकते हैं।
लेकिन पहाड़ी इलाके के कुकी और नगा समुदाय जमीनें खरीद सकते हैं कहाँ पे, जो गैर पहाड़ी एरिया है। पूरा मामला इस बात पर है कि 53% जो आबादी है सिर्फ 10% इलाके में रह सकती है, लेकिन 40% आबादी का दबदबा 90% के अंदर है। ये सारा बात यहां से शुरू होती है और बात जायज भी है। जो बात सारी यहां पे समझने की है, ये इसके कारण रहे और ये कारण बिल्कुल ये जायज भी है और ये मांग बिल्कुल जायज भी है। लेकिन इसके अंदर कहां फेलियर आता है? फेलियर आता है वहां की मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का, वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन का। उनको तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से उनको हटा देना चाहिए था और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा के इस हिंसा को नियंत्रण करना चाहिए था। राहुल गांधी जी जो आज जा रहे थे उनको नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? उनको जाने देना चाहिए था। हर किसी का हक है सबके साथ मिलने का। अगर आपको लगता है कि कोई जाना जा रहा है वहां पे जाके हिंसा भड़काएगा, तो आप वो हिंसा भड़कने क्यों दे रहे हैं? आपने वो हिंसा कंट्रोल क्यों नहीं करी अभी तक? 58 दिन हो गए हैं, 50,000 लोग विस्थापित हैं और 120 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। मणिपुर तो बीजेपी का ही राज्य है जहां पे ये सब कुछ चल रहा है। इसके ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से इसके ऊपर एक्शन लेने की उनको जरूरत है। अगर ये नहीं कंट्रोल किया गया तो ये चिंगारी नॉर्थ ईस्ट के और इलाकों के अंदर ही बढ़ सकती है। जो ये आरक्षण को लेके जो वहां पे जंग छिड़ी है, और इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो ये उतना ही ज्यादा सही होगा, वरना आने वाले समय के अंदर इसका भारत के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो राहुल गांधी जी इस दौरे के लिए गए थे, और राहुल गांधी जी को भी ये देखना चाहिए कि जब आपको वहां पे सिक्योरिटी वालों ने बोला है कि आप हवाई मार्ग से जा सकते हैं, तो आप वहां से ना सड़क मार्ग से जाइए, क्योंकि अगर वहां पे कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए फिर जिम्मेदार सरकार को ही ठहराया जाएगा। थोड़ी राजनीति, इन जो ऐसे मसले होते हैं इनको दूर रखनी चाहिए अपनी राजनीति को। और वहां पे जो इस समय सभी सर्वदलीय जो बैठक हुई थी उसके अंदर जो फैसला निकल के आया है केंद्र सरकार को उसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि ये हिंसा वहां पे दब सके। क्योंकि नेताओं का कुछ नहीं जाता है, किसी का कुछ नहीं जाता है, जाता है वहां के लोगों का, जो वहां के लोकल लोग हैं, जो आपस में जिनके लोग मर रहे हैं, जिनके लोग घायल हो रहे हैं, जो अपने घरों को छोड़ के राहत शिविरों के अंदर पड़े हुए हैं। और राहुल गांधी जी से मेरा एक निवेदन ये भी है कि राहुल गांधी जी आप यहाँ तो जा रहे थे, उनको देखने के लिए बहुत अच्छी बात है। जरा 1989 के अंदर जो कश्मीरी पंडित वहाँ से विस्थापित हुए थे कश्मीर से, अगर आप उनके पास भी जाएंगे और उनके लिए भी कुछ करेंगे तो ये आपका बहुत बड़ा आभार होगा। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता था। आज के इस विषय में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।